हरे कृष्णा। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी की स्थापना का बिल्कुल सरल तरीका। एक ऐसा तरीका जो कि सरल भी है और गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा अनुमोदित भी है, यानी कि पूरी तरह से शास्त्र अनुकूल भी है। हम में से बहुत की इच्छा होती है कि घर में भगवान जी का विग्रह स्थापित करें, पर हम डर जाते हैं कि कहीं कुछ उल्टा ही ना हो जाए। कैसे हम स्थापना करेंगे, है ना, कहाँ कहाँ से हम पंडित जी को बुलाएंगे, और कैसे हम फिर उनकी सेवा करेंगे, यही सब। और यही सोचकर हम डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज का जो तरीका है वो भागवत विधि के द्वारा भगवान की स्थापना है। और ये जो विधि है भागवत विधि, ये सब प्रकार की विधियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और इसमें अपराध की संभावना भी कम है। और अगर हो भी जाए तो भगवान जी और उनके भक्त क्षमा कर देते हैं। तो ये है हमारी गीता जी और हम साथ में जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल चंडीगढ़ भगवान की सेवा के लिए। और जब हम सेवा करके नीचे आए तो देखते हैं कि इनके लड्डू गोपाल जी अपना मेकअप करवा कर आ चुके हैं। पूरे नए थे ना, आंखें बड़ी बड़ी नहीं आए हैं। नए आए थे ना, आंखें वो कितने दिन चल जाता है? हमारे तो काफी चल जाता है, सालों ही चल जाते हैं। अच्छा। हाँ। अब हम वापस चले हैं घर की ओर गोपाल जी को लेकर। सुंदर कर दिया है ना, बड़ा सुंदर बना दिया। ये यहाँ से ना अभी बंद है, वो रथ खड़ा हुआ है ना अभी बीच में, उधर से रथ खड़ा हुआ है ना, तो रथ की वजह से वो उधर से रास्ता बंद है। कोई बात नहीं, हम इधर से घूमकर चले जाएंगे। और अब मुझे भी कीर्तन का इनविटेशन मिल गया। कोई ओकेजन है, कुछ है घर पे विशेष बात कि जिसके लिए आपने रखा है? ये तो हमारे लड्डू गोपाल के जन्मदिन है। अच्छा, लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है। और भी किसी का जन्मदिन है घर में? आप बेटे का भी है। वेरी गुड। उसके बाद क्या आएगा? लड्डू गोपाल का हमारे पहले है जन्मदिन। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पहले सबसे पहले आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके पास ही सब कुछ होता है। हाँ देखो माता जी कितना अच्छा है। आजकल लोग जो अपने बच्चों का या वैसे भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं? वो एक केक ले लेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, फिर उसपे फूंक मारेंगे, फिर वो थूक गिर जाएगा, है ना, फिर उसके बाद शराब पियेंगे, डांस करेंगे, इतना सब कुछ करते हैं। और जन्मदिन मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। क्यों है? क्योंकि हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है ना, ये बहुत दुर्लभ है। बिल्कुल। और देखो बच्चा पैदा होता, हम साल का होता, हम इतना धूमधाम करते हैं, इतने शराबे पीते हैं, तो होटलों में पार्टी करते हैं। उससे क्या वो बच्चे के जो कर्म है ना और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उससे उसी के ऊपर, तो उसके जन्मदिन पे हमने खर्चा किया तो हुआ तो उसी का सारा कुछ, पाप तो उसी के ऊपर जाएगा ना। बिल्कुल, पाप उसी के ऊपर गए। बहुत अच्छी बात है। मतलब ये चीज ना लोगों को समझ नहीं आ रही है कि लोगों को तो वैसे यही समझ नहीं आ रहा है कि आप जो बिना भोग लगाए खाते हो, जितने ये पाप कर्म करते हो, ये सब नहीं करने हैं, सब पाप कर्म है और इनका फल भोगना पड़ेगा, है ना। तो यही मतलब जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भगवान जी को भोग लगाएं, भगवान के कीर्तन करें, है ना। एक भगवान के प्रति आभार है ना, कि भाई हमें ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है वो मिला है और अब हम इसे भगवान की भक्ति में लगाएंगे। एक मौका मिला है ना, उनकी कृपा जो हमें भक्ति मतलब ये चीजें मिली हुई। हाँ, नहीं तो बड़े संसार में ऐसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कृष्ण भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो 4 बजे से शुरू करेंगे कीर्तन और फिर उसके बाद सारी रात चलेगा। फिर सारी रात सारा दिन चलेगा। हाँ, और सुबह अभिषेक होगा। अच्छा, भगवान की आरती के बाद फिर अभिषेक होगा और फिर उसके बाद कीर्तन होगा। और फिर शाम को 4 बजे फिर हरिनाम संकीर्तन के बाद पूर्णा होती। हाँ जी। और सबके लिए प्रसादम। सबके लिए प्रसादम। देखो, प्रसादम के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, प्रसादम तो खिलाएंगे। बात यज्ञ में यज्ञेश्वर भगवान को प्रसादम की आहुति दी जाती है ना, तो उनको भोग लगेगा और फिर सब लोग भक्त खाएंगे। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं पक्का आऊंगी।
जल्दी आना, जल्दी आ। हरे कृष्णा। ये पोता है, अंदर ले चलो। चलो चलो मैं ले लेती बाबू। जाइए बोले क्या? अब शाम को मैं पूरे 4 बजे ही पहुंची, लेकिन वहां जाकर देखती हूँ तो कुछ भी शुरू ही नहीं हुआ है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हम लोग लेट हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं ही लेट हो गई हूँ। हम भी लोग लेट हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक सेकंड, आपकी सेवा है। हाँ हाँ बोलो। तो राधा कृष्ण हरी बोल। मैंने सोचा था कि मैं ही लेट हो गई हूँ, लेकिन वहां जाके देखती हूँ तो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ। ये लोग पहले से ही लेट हैं। और अब हम जा रहे हैं गद्दे लेने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम? राधा कृष्ण मंदिर। राधा कृष्णा मंदिर में। वहां से गद्दे लेकर आएंगे, फिर नीचे बिछाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और फिर गद्दे आए और गद्दे बिछाए गए और फिर शुरू हुआ संकीर्तन। संकीर्तन अपने आप में पर्याप्त है भगवान श्री हरि की संतुष्टि के लिए। इसके पश्चात कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है और संकीर्तन के लिए कुछ अधिक विशेष चाहिए भी नहीं। सब इकट्ठे होकर संग में मुख से बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आपकी आवाज चाहे जैसी भी हो, भगवान तो भाव देखते हैं। मुख से बोलना है, कान से सुनना है और हाथों से ताली बजानी है, यानी कि करताल। बस इतना ही तो करना है ना सबसे आसान साधन। ठीक है कि इन्होंने 24 घंटे के लिए किया, लेकिन आप और हम थोड़ी देर के लिए भी कर सकते हैं। और इस प्रकार शुरू हुआ ये कीर्तन। दूसरे दिन तक चलता रहा। जब मैं सुबह उनके घर पहुंची तब जाकर देखा कि सभी लोग कीर्तन कर रहे थे, यानी कि रात में सब अपनी अपनी पारी में कीर्तन करते रहे और आनंद उठाते रहे। जैसे कि अखंड रामायण का पाठ होता है उसी तरह से। बहुत आनंद है यदि कोई लगातार कीर्तन में रहे तो, भगवान के नाम में रहे। और फिर तब तक मंदिर से बाकी भक्त भी आ गई थी। माताजी लोग आ गए और उसके बाद शुरू हुआ भगवान का अभिषेक। पंचामृत तैयार किया गया और पंचामृत से भगवान को स्नान करवाया गया, यानी कि उनका अभिषेक किया गया। और साथ में श्री ब्रह्म संहिता के श्लोकों का सस्वर गान किया गया। ब्रह्म संहिता वो है जो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति में गाई है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप भी ब्रह्म संहिता के बारे में जरूर जानिएगा। जो स्तुतियां ब्रह्मा जी ने की हैं, उनसे अच्छी स्तुतियां भला हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमें वही स्तुतियां करनी चाहिए जो भगवान के श्रेष्ठ भक्तों ने उनकी सेवा में गाई हैं। तो इस प्रकार ये गान हुआ। इसके बाद भगवान जी को सुगंधित जल से स्नान करवाया गया और उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए। और अब आ गए हैं भगवान जी अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए। लड्डू गोपाल की जय। ये देखिए कितने सारे लड्डू गोपाल हैं। कुछ गेस्ट भी तो आए हुए थे ना लड्डू गोपाल के बर्थडे पे। हरी बोल। और ये आ गए हैं जगन्नाथ जी। इन्होंने भी सुंदर सुंदर नए नए से वस्त्र धारण कर लिए हैं और अब माताएं कर रही हैं स्वागत भगवान जी का। सुस्वागतम कृष्णा
स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा। और फिर आ गया केक। थूक फेंक कर मोमबत्ती नहीं बुझाई गई, बल्कि दिया जलाकर 56 भोग के साथ भगवान जी को अर्पित किया गया। जगन्नाथ bless you, may all Krishna bless you, may Prabhupada bless you, Hare Krishna to you, स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा। उसके बाद फिर शुरू हुआ संकीर्तन, संकीर्तन, संकीर्तन और संकीर्तन। यही कलयुग का युग धर्म है। जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अब कर कमल भरे शाम को मैं लेट पहुंची तो जो हरी कथा थी उसे मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद फिर हमने कीर्तन किया और उसके बाद फिर प्रसादम हुआ। और ये पूर्णाहुति के रूप में प्रसादम, भगवान को भोग लगाकर जब अन्न को वितरित किया जाता है तो वो आत्मा की तृप्ति का साधन बन जाता है और उसे खाकर जीव तृप्त हो जाता है और सारे पापों से छूट जाता है। तो इस प्रकार ये लड्डू गोपाल जी की स्थापना का समारोह संपन्न हुआ। आप सबको ये कैसा लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। हरे कृष्णा।